हेलो दोस्तों, राम राम, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी अच्छे हैं, हमारी फैमिली भी अच्छी। आप सभी लोगों का देवेंद्र के घर संसार में स्वागत है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए, तरक्की करते रहिए। हम तो बस भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके घर में सुख और समृद्धि बनी रहे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो सुबह के हमारे काम शुरू हो गए हैं। हम आ गए हैं, झाड़ू तो लगा करके आ गए हैं और पोंछा भी लगाया है। और इधर रह गए हमारे थोड़े से बर्तन हैं, उनको साफ़ करेंगे क्योंकि रात में पानी बरसने लगा था तो बर्तन साफ़ करने का टाइम ही नहीं मिला। जिस दिन पानी बरस जाता है या लाइट नहीं होती है तो बर्तन सुबह ही धोते हैं, नहीं तो रात में ही धो लेते हैं। इसीलिए बर्तन जो थोड़े से रह गए थे। तो आप सभी लोगों को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक दिन बाद मिलेंगी क्योंकि वीडियो ही एक दिन बाद पहुंच पाया है। तो बस हमारे सारे काम हो गए हैं, बस भैंस का दूध निकलवाना ही बाकी रह गया है। भाई आज तो दो त्यौहार हैं, एक देश के लिए और एक अपने घर में जो मनाते हैं त्यौहार वो भी है। तो आज सावन तीज है, जो श्रावण तीज भी बोलते हैं, तो वो है। जो आज तो झूला तो शाम के टाइम घलेगा, तो उसकी तैयारी तो अभी से शुरू हो जाएंगे। ये सारे काम कर लेंगे, उसके बाद फिर खाना तो अभी खाने के लिए बना लेंगे कुछ, फिर उसके बाद शाम को ही बनाएंगे खाना पीना। तो फिर उसकी तैयारियां तो फिर बाद में ही करेंगे। पहले सुबह का सारा काम निपटा लेते हैं। पहले भैंस का दूध निकलवाना है जी, थोड़े से बर्तन साफ करके फिर उधर ही जाएंगे। तो आप सभी लोगों को सावन तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बस हमारे काम तो अब बर्तन साफ हो गए हैं, तो भैंस का दूध भी निकलवा करके आते हैं। जो पानी बरस जाता है, इससे बहुत ज़्यादा सभी जगह कीच मची हुई, क्योंकि कल पानी बरसा था और ऐसा ही लगा रात में भी पानी बरसा है। इसी तरह से पानी बरस रहा है, कभी दोपहर में कभी शाम को। तो कीच ही नहीं मिट रही है। एक बार बरस जाए और फिर एक दिन में एक बार बरसे, उसके बाद न बरसे। जो रिमझिम बरसता है उससे बहुत सारी दिक्कत होती है। तो बस बर्तन तो हो गए हैं साफ, और अब चलते हैं उधर अपने भैंस का दूध निकलवाने के लिए। आप ज़रूर बताइएगा कि आपके इधर कैसा मौसम है। और बस सारे काम निपटा करके नहा धो करके बस तैयार ही हुए थे, बस चाय वगैरह पी करके। तो हस्बैंड जी बोले कि फटाफट से पूजा के लिए सामान बना दो, क्योंकि हमारे मोहल्ले में एक लड़का बहुत सीरियस बीमार है। तो बोल रहे हैं कि फटाफट, ऐसी कंडीशन है कि कुछ भी हो सकता है। तो बोले पहले पूजा का सामान बना दो, फटाफट से पूजा कर दें। क्योंकि अगर मोहल्ले में हो या घर में परिवार में कहीं भी हो, हमारे यहाँ एक ही कुटुंब है। तो बोल रहे हैं पूजा की फटाफट कुछ भी बना दो। तो बोल रहे हैं कि पूड़ी बना दो फटाफट से और कुछ मीठा बना दो, तो भगवान जी का भोग लगा देंगे। अब और सारी चीज़ें होने में तो बहुत टाइम लगेगा। तो बस हम नहा करके बस चाय ही पी करके निपटे थे, तो बस लग गए हैं फटाफट से तैयारी में। तो पहले ये बना देंगे, पूड़ियाँ बना देंगे और बस मीठा कुछ बना देंगे। तो खीर बनाने का टाइम तो मिला ही नहीं है। तो हम सोच रहे हैं इसी में से एक पूड़ी का हलवा बना देंगे, तो भगवान जी का भोग लग जाएगा। हस्बैंड जी उधर झूला घाल रहे हैं, तब तक वो झूला घाल देंगे, तब तक हम इधर फटाफट से प्रसाद बना देते हैं। अच्छा, ज़्यादा उम्र नहीं उस लड़के की, लेकिन क्या करें, आज ऐसा दिन है कि पूजा का, आज 15 अगस्त दोनों चीज़ें हैं। और ऐसी कुछ सुन लो तो मन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। वो कुछ टाइम से बीमार था,
दिखने में नहीं लगता था, लेकिन सीरियस बीमार, अभी 2-3 दिन से वो भर्ती था, लेकिन आज बोल रहे हैं कि उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। इसीलिए पूजा फिर कहते हैं कि पूजा नहीं होती है, तो इसीलिए बस थोड़ी सी पूड़ियाँ बना दे, सब्जी वगैरह बाद में बनाएंगे। तो बस हम तो भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान कुछ ऐसा ना हो, जैसा सुन रहे हैं कि ऐसी कंडीशन ज़्यादा ख़राब है, उसके बीवी बच्चे हैं, अभी उम्र ही नहीं थी ज़्यादा उसकी, तो ऐसे में उसके एक बच्चा है, बीवी है, माँ बाप पर क्या गुजरती वो तो वही जानते हैं। तो बस तो हम लगे हुए फटाफट से प्रसाद बनाने के लिए, लेकिन ऐसा सभी लोग बोल रहे हैं कि बहुत ही मुश्किल है, इतनी बुरी कंडीशन है। तो लगे हुए हैं, पूड़ियाँ बना देंगे और बस एक पूड़ी का हलवा बना देंगे और हो जाएगा प्रसाद। ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है, बस एक पूड़ी का हलवा बना देंगे, प्रसाद के लिए हो जाएगा। सब्ज़ी हम उसके बाद बना लेंगे, जो भी बनाना है, क्योंकि फिर ऐसा कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो बहुत ही मुश्किल होगा, पूजा फिर नहीं होती है। हमारे यहाँ तो बोलते हैं कि फिर जब घर में या गैया बीजा उसके बच्चा हो जाए या बच्चा हो जाए घर में, तब जा कर के ऐसी पूजाएं होती हैं। कहते हैं फिर वो पूजा होती नहीं, होता होगा कुछ, हम तो नहीं जानते हैं, बताते हैं जैसा हम आपको बता रहे हैं। इसीलिए बोल रहे हैं कि पहले पूजा कर लो, फिर उसके बाद कुछ भी करना। तो और काम हम बाद में कर लेंगे, पहले पूजा की तैयारी करवा देते हैं। उधर हस्बैंड जी उधर झूला घाल रहे हैं, कुछ भी नहीं, बस रस्सी बांध कर पटा रख देते हैं, भगवान जी को बिठा देंगे और बस भोग लगा देंगे। ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते, अभी इतना टाइम नहीं हमारे पास कि कुछ भी कर सकें। बस हमने उसमें से घी निकाल लिया है, थोड़ा सा छोड़ दिया, उसमें एक पूड़ी डाल दी है। अभी बहुत गर्म थी तो अच्छी तरह से हमने उसको मिल भी नहीं पाया, लेकिन हमने डाल दिया है, बन जाएगा जल्दी से। तो बस इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। इसका भी हलवा बनता था पहले, तो पहले के ज़माने में तो इसी का हलवा बनता था और कोई मिठाई होती ही नहीं थी कि हलवा बना लो, कि आटा भून करके उसकी कहते थे लपसी बना लो, यानी आटे का हलवा। तो बस इसी तरीके के बनते थे पहले, तो खाने में तुझे अच्छा लगता था। बस गुड़ डालकर और सौंठ डाल करके बना दो, लेकिन हम कुछ नहीं डाल रहे, थोड़ी सी शक्कर डाल देते हैं और बस और बना देते हैं। अच्छे से उबल जाएगा वो, तो खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। कुछ भी नहीं, थोड़ी सी शक्कर डाल देते हैं, प्रसाद के लिए हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी हो जाता, आप चाहते कुछ और हो कुछ और जाता है। हम सोच रहे थे बड़ी अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे, शाम तक का टाइम मिलेगा, लेकिन वो जो भगवान की इच्छा हो वैसा ही होता है, अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। तो बस हमारा हलवा भी बन गया है। उधर हस्बैंड जी ने सारे काम निपटा लिया, झूला गाल दिया, भगवान जी को बिठा दिया, पूजा वगैरह कर ली है, केवल अब भोग लगाना ही बाकी रह गया है। तो वो उधर तैयारी कर रहा है, उधर तो कोई दिखाने वाला है नहीं, हम इधर ही अपने पास ही रखे हुए थे कैमरा, तो बस इधर ही काम चल रहा है। तो बस हलवा तो बन गया है,
और इधर पूड़ियाँ भी बन गई हैं। पूड़ियाँ तो बना ही लिए हैं और ये बन गया है, बस अब दे देते हैं प्रसाद के लिए। और बस उसके बाद देखते हैं कि और क्या काम होता है। बस भगवान जी का भोग लगा दें वो, और बस इस चीज़ से फ्री हो जाएंगे। फिर होता भी नहीं है गांव में, अगर कुछ गलत हो जाए तो उसके बाद फिर पूजा नहीं होती है, और फिर जाना भी पड़ता है। उनके यहाँ मोहल्ला पड़ोस है तो ऐसा ही होता है। तो बस कुछ भी नहीं बनाया, आज ऐसी पूजा हो रही है कि कह नहीं सकते। तो बस इधर हस्बैंड जी ने झूला घाल दिया, तो झूला घालने के लिए भी जगह नहीं मिली, तो ये नशेनी रखी उसी से रस्सी बांध करके जुगाड़ लगा करके झूला बना दिया है, क्योंकि अभी कहीं ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ झूला बना दें। तो बस भोग लग गया है, ये सारी चीज़ों से फ्री हो गए हैं। और अब सब्ज़ी बनानी रह गई है, तो सब्ज़ी हम सब्ज़ी बना रहे थे, तो बनाने के लिए रख दी है। और इधर हस्बैंड जी अपनी पूजा भोग लगा रहे हैं, और सारे काम तो हो गए। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपके इधर कैसे पूजा होती हो। हमारे यहाँ होती है, अच्छी तरह से सजाते वजाते हैं, लेकिन क्या करें, कुछ भी नहीं हो सकता। कभी कभी ऐसा हो जाता है जो अपने हाथ में नहीं होता है। भगवान करे उसको कुछ ना हो। मोहल्ले में ही है, बिल्कुल पास में, अच्छा भी नहीं लगता है। तो बस हम अपने काम में अब दूसरा काम करेंगे, सब्जी वब्जी बनाएंगे। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, बस 10-11 बजने को हैं, नहीं वह तो शाम के पूजा होती। तो बस भोग लग गया है, कुछ रह गया था तो हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि हमने लगा दिया। हमने कहा कि इधर लगा दिया है, दूसरी साइड में बोले हाँ हमने लगा दिया है। तो देखिए एकदम सिंपल सा झूला घाल दिया है, नहीं बड़ी अच्छी से तैयारी करने की सोची थी, लेकिन जो भगवान की इच्छा। तो बस आप सभी लोगों को एक बार और सावन तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, इधर हमारी पूजा हो चुकी है और हम अपना दूसरा काम करते हैं। काम करने का टाइम मिलता भी है या नहीं पता नहीं। के बाद कोई वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा जो हमने बोला था वही हो गया है। फिर तो कोई काम हुआ ही नहीं। जे रविवार के शाम का टाइम है, तो बस हमने आज के दिन भी कुछ भी मन नहीं लगा काम करने में। तो बस जब शाम को जब सारे काम करके फ्री हो गए, बैठे हुए थे, तो सोचा जे पैरदान बना रहे थे यहीं बैठे बैठे, तो बस और कुछ भी काम नहीं किया। जे बहुत दिन का डला हुआ है, कम से कम 1 महीना हो गया है। अब बीच में ननद जी ख़त्म हो गई थी, तो वहाँ जाना आना पड़ा, और भी काम हो जाते हैं। तो बस इसीलिए ये बहुत दिन का रखा हुआ, सोच रहा है इसको 2 लगातार बना लें तो इससे फ्री हो जाएंगे। एक जगह जगह डला रहता है, तो और जो कच्चे पक्के घर में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। सही बताएं, हमने तो ये साल ही बनाना शुरू किया है। हमको तो आता ही नहीं, हमको तो सिंपल बनाना आता है। बहुत तरीके के बनते हैं, हमको तो जो आता है बना लेते, क्योंकि पैरों के नीचे ही तो डालना है। लेकिन ये मजबूत बहुत होते हैं, एक बार बना लो तो 4-5 साल कुछ भी नहीं बिगड़ता है इनका अच्छी तरह से। और ये अच्छा बड़ा सा बना रहे हैं, ऐसे छोटा बना लो तो जल्दी बन जाता है। जो बड़ा बना रहे हैं इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, 3 साड़ी लग जाती हैं इसमें बनाने में, लेकिन धीरे धीरे बन ही जाएगा। अभी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि धोकर डाल दो तो दूसरे की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अभी उतने ही जितने धो करके साफ़ कर लो, और आधे साफ़ कर लेते हैं आधे छोड़ देते, ऐसा ही चलता रहता है। और बरसात के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगती है इनकी।
शाम के सारे काम निपटा करके आ गए हैं। बस भगवान जी के आगे दिया लगा देते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हों तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं और आप लोग कहाँ से देखते हैं। हमारे भगवान जी के लिए जगह ज़रूर अच्छी सी हो गई है, लेकिन जब ये पूरा आंगन यानी अच्छे से छत गिर जाएगी तब और भी ज़्यादा अच्छी तरह से यहाँ हो जाएगा। अभी क्या जी टीन डलवा दी, उसमें से कहीं कहीं से पानी आ जाता है। अभी खुले में है तो दिक्कत तो होती है, लेकिन थोड़ी सी व्यवस्था कर दी है तो अभी भगवान जी अपनी एक जगह अच्छी तरह से विराजमान हो गए हैं। और ये हमारे पूर्वज हैं जो है नहीं, जो हमारे पितर हैं वो भी इस साइड में बैठे हुए हैं, जिस साइड में, और इधर जिस सामने हमारे भगवान जी हैं। वैसे अच्छी तरह से इस तरह जगह हो गई है, लेकिन कल पूजा करने में बिल्कुल भी मन नहीं लगा। क्या बताएं, ऐसी मुसीबत हो गई कि बहुत ही कम उम्र का बच्चा था, लेकिन वो चला गया। उसकी फैमिली पर क्या गुजरती वो तो वही जानते हैं। तो आप लोग भी हमारे भगवान जी के दर्शन कर लीजिए। शाम के टाइम है, दिया बत्ती हो गई है। राधे राधे।